राहु शनि का कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में या किसी के चार्ट में भी है तो जीवन बड़ा उलझा हुआ होता है। इसकी जीवन की उलझनों का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि राहु शनि के कॉम्बिनेशन को प्रेत योग की संज्ञा दी गई है, पिशाच योग की संज्ञा दी गई है। पितृदोष तो फिर भी एक छोटा शब्द लगता है, लेकिन जिस कॉम्बिनेशन को प्रेत योग और पिशाच योग की संज्ञा दी गई है वो कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में है तो आप अपने जीवन की कठिनाइयों का, अगर एजेड लोग हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरी बात से 101% सहमत होंगे कि उनका जीवन कठिनाइयों के सिवा कुछ नहीं होगा। और कठिनाइयाँ भी ऐसी जिससे पार पाना मुश्किल हो। जीवन में निराशा, डिप्रेशन, सुसाइड तक का ख्याल आता है। जब जीवन के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो लोग सुसाइड की भी सोचने लगते हैं इस योग में। और ये योग अगर आपके धन भाव में, दूसरे भाव में बनता है तो आप समझ सकते हैं कि धन के लिए शायद आप पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएं, आप एक कप चाय के लिए भी मोहताज हो जाएं, आप एक टाइम के खाने के लिए भी मोहताज हो जाएं। जी हाँ, इतना खराब कॉम्बिनेशन होता है राहु शनि का। जिस भी भाव में होता है, पैसे जिस भी भाव में होगा, अगर ये आपके खर्चे के भाव में है तो आपका खर्चा इतना बढ़ा देंगे कि आप मतलब उसकी कल्पना भी कर पाना मुश्किल होगा। अगर आपके 4th हाउस में मान लीजिए बैठा है, आपके 4th हाउस में राहु शनि का कॉम्बो बन गया है तो घर के अंदर की परेशानियों का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपके भाग्य भाव में, आपके प्रोफेशन के भाव में बैठा है तो आपके प्रोफेशन को सेट ही नहीं होने देगा। मतलब जैसे मैंने कहा, सुसाइड तक की सोचते हैं, क्योंकि जीवन के सभी रास्ते बंद कर देता है ये राहु शनि का जो कॉम्बिनेशन होता है। प्रेत योग जिसको हम बोलते हैं, पिशाच योग बोलते हैं। और जो ऊपरी शक्तियाँ होती हैं, जो नेगेटिविटी भी होती है, वो भी इनके साथ बहुत चलती है। क्योंकि ये लोग, इनकी जो दिनचर्या होती है, जो जीवनचर्या होती है, वो एक तरह से इतनी निगेटिविटी से भरी हुई होती है कि वो चीज़ें इनकी हैबिट में आ जाती हैं और निगेटिविटी इनके साथ चलती है। जी हाँ, जो भी अदर शक्तियाँ हैं, जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं, जो गलत शक्तियाँ हैं, वो इनके साथ हो लेती हैं। जिस भी बच्चे के चार्ट में राहु शनि का योग होगा, क्योंकि जो लोग बड़े हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, उनका जीवन तो रेमेडीज से बहुत कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चे हैं और उनके चार्ट में राहु शनि का योग है, या बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो डेली रूटीन है, उनकी दिनचर्या है, सेट नहीं हो पा रही, वो मतलब हर चीज़ को बड़ा गड़बड़ करते हैं, हर चीज़ में गड़बड़ करते हैं। एक नहाने में भी वो इतना गड़बड़ करेंगे, मतलब कोई उनका रूटीन है ही नहीं। इस तरह के बच्चे अगर आपके पास हैं, बहुत गुस्सैल बच्चे हैं आपके पास, तो देखिए उनका चार्ट, उनके चार्ट में राहु शनि का कॉम्बिनेशन होगा। हो सकता है कि वो इकट्ठे ना बैठे हों, लेकिन राहु की कोई दृष्टि उनके ऊपर होगी या शनि की कोई दृष्टि राहु के ऊपर होगी। इस तरह से कहीं ना कहीं से वो कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, या राहु और शनि दोनों मेन सेम डिग्री पे होंगे। जब ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कि कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, लेकिन ग्रह जो होते हैं वो सेम डिग्री पे होते हैं। राहु मान लीजिए 10 डिग्री का है, शनि भी 10 डिग्री का है, तो भी ये राहु शनि का कॉम्बिनेशन माना जाएगा। जी हाँ, तो क्योंकि बहुत से लोग अपना चार्ट देखेंगे तो उनके चार्ट में कॉम्बिनेशन नहीं निकलेगा, जहाँ तक मेरा वीडियो पहुँचेगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक साथ नहीं भी बैठे हैं तो कहीं ना कहीं से उनकी दृष्टि मिलान होगी या सेम डिग्री पे होंगे। जी हाँ, कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो अगर राहु शनि का कॉम्बिनेशन है और आप इस योग से बचना चाहते हैं, प्रेत योग, पिशाच योग से बचना चाहते हैं, अपने बच्चों को जीवन की कठिनाइयों से बचाना चाहते हैं, तो आपको आपके बच्चे को आपको इसकी रेमेडी करानी पड़ेगी और होल लाइफ रेमेडी करनी पड़ेगी। या तो बच्चे को अपने से दूर कर दीजिए, उसको हॉस्टल वगैरह में डाल दीजिए। अगर आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास मनी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बच्चे को जो है हॉस्टल में डाल दीजिए, आप बच्चे को दूर कर दीजिए। इसके दो ही रास्ते होते हैं, या तो राहु शनि वाला अपने जन्म स्थान से दूर चला जाए। जी हाँ, तो राहु शनि जो है उसको इतना परेशान नहीं करेगा। और या फिर वो रेमेडी होल लाइफ करे, होल लाइफ रेमेडी करनी होती है। तो मैं समझती हूँ कि जब जीवन में इतनी परेशानियाँ आती हैं कि आदमी सुसाइड तक की सोचने लगता है मनुष्य, तो फिर रेमेडी करना अच्छा होता है ना। कि अगर हमें कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है और वो दवा खाते खाते जो है वो हमें एक नॉर्मल लाइफ दे सकती है, तो दवा हमेशा हमें खानी चाहिए। उसी तरह रेमेडीज़ हैं कि राहु शनि के योग में या तो आप अपना जन्म स्थान छोड़ दीजिए या फिर उसकी रेमेडी जो है होल लाइफ कीजिए। अब राहु शनि की रेमेडी क्या है भाई, अगर वो एक हाउस में बैठा है तो फिर वहाँ राशि कौन सी बैठी है, या वो एक दूसरे से दृष्टि मिलान में है तो वहाँ पे राशियाँ कौन कौन सी हैं, या सेम डिग्री पे है तो वहाँ पे राशियाँ कौन कौन सी। तो ये कई परतों में, कई लेयर में चलती हैं रेमेडीज़। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है
तो राहु शनि का कॉम्बो आपके बच्चे के चार्ट में है, तो आप मुझसे, मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है, व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप करके आप उसे सलाह ले सकते हैं। या आप बड़ी एज के लोग हैं और आपके सामने बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। रेमेडीज़ तो हर चीज़ की होती है और बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इतना मैं आपको गारंटी कह सकती हूँ, गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपको जीवन में कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से आपको रास्ता, एक उम्मीद की किरण जरूर नज़र आ जाएगी। तो संपर्क कर सकते हैं मुझसे, आप करिए संपर्क, और आपकी जो है जीवन को आसान बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।